पंजाब सरकार द्वारा राज्य के प्राइमरी स्कूलों में स्थित प्री प्राइमरी स्कूल के नन्हे बच्चों को शिक्षा सेशन 2022-23 के लिए वर्दियां वितरित करने की योजना है। इसकी घोषणा हो चुकी है। इसकी घोषणा के साथ ही कई प्रश्न उठने लगे हैं। स्थिति तो यह है कि व्यापारियों ने उधार में सामान देने से इनकार करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये योजना खटाई में पड़ती भी नजर आ रही है। इन तमाम पहलुओं पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं मदन घोड़ेला, आप देख रहे हैं द इंफॉर्मेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को दबा लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, 2017 में पंजाब में प्राइमरी स्कूलों के साथ साथ प्री प्राइमरी स्कूलों की भी स्थापना की गई थी, यानी नर्सरी क्लासेस शुरू की गई थी। 2017 से लेकर के 22 तक इन स्कूलों के बच्चों को वर्दियां वितरित नहीं की गई, जैसा कि दूसरे स्कूलों में की जाती हैं, यानी प्राइमरी स्कूलों में की जाती रही हैं। अध्यापक संगठन इसके लिए संघर्षरत थे। आखिरकार सरकार ने उनकी डिमांड को मानते हुए प्री प्राइमरी के बच्चों को भी वर्दियां वितरित करने की योजना घोषणा कर दी है। इसके लिए 9 जनवरी 2023 को लेटर जारी कर दिया गया है। बात इसमें खास ये है कि एक तो ये योजना बड़ी लेट, ये ग्रांट बड़ी लेट जारी की गई है, यानी इन वर्दियों में सर्दी की वर्दी भी शामिल है। और आज 20 जनवरी हो चुकी है। फरवरी के बाद में सर्दियों का जाना लगभग तय हो जाता है, तो जब तक वर्दियां बच्चों तक पहुंचेगी तब तक सर्दियां निकल जाएंगी। यह सरकारी सिस्टम का वैसे भी हिस्सा है। हर बार वर्दियां और किताबें लेट होने की आम खबरें हम सुनते हैं। इसके बाद में आते हैं कि इस बार सरकार ने वर्दियां वितरित करने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब से पहले प्राइमरी स्कूलों को जब वर्दियां वितरित की जाती थी तो सरकार द्वारा सीधे स्कूल द्वारा भेजी गई डिमांड के अनुसार ग्रांट जारी कर दी जाती थी। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का रिकॉर्ड भेजा जाता था और उसके हिसाब से स्कूल को ग्रांट जारी हो जाती थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जाकर के बाजार से वर्दी लेकर के बच्चों को वितरित कर देती थी। इस बार सरकार ने क्या किया है कि ग्रांट खजाना अफसर को खजाने में जारी कर दी गई है, यानी अब व्यापारी को सीधे उसके खाते में ग्रांट जाएगी और वो बदले में बच्चों को वर्दियां देंगे। स्कूल ये चाहते थे कि व्यापारी उनको सामान दे और उसके बाद में उनको ग्रांट जारी हो जाए, लेकिन व्यापारियों को इस सिस्टम, खजाना सिस्टम पर विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने अब ये क्या किया है कि पहले हमें ग्रांट जारी करो, पहले पैसे दो और उसके बाद में हम आपको सामान देंगे। एक ब्लॉक के अंदर 200 से 300 तक प्राइमरी स्कूल आते हैं, यानी हजारों बच्चे आते हैं एक एक ब्लॉक में। अब हो ये रहा है कि तमाम स्कूल व्यापारियों से बिल लेकर के खजाना ऑफिस में जमा करवाएंगे। BPO, ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस में जमा करवाएंगे। उसके बाद में ये पैसा व्यापारियों के खाते में जमा होगा और फिर वो वर्दियां बनाने का ऑर्डर जारी करेंगे और फिर वर्दियां आएंगी और बच्चों तक पहुंचेंगी। एक तो इन वर्दियों के लिए पहले ही ग्रांट बहुत कम जारी की जाती है। पर हेड एक स्टूडेंट के लिए मात्र 600 रुपए जारी किए जाते हैं, जिसमें पैंट, कमीज, स्वेटर मतलब अच्छी कोटी, जुराब, बूट और टोपी, 1 2 3 4 5 चीजें, 6 चीजें उनको दी जाती है मात्र 600 रुपए में। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 600 रुपए में अगर हम इनमें से एक भी चीज खरीदने जाएं तो एक चीज के 600 रुपए लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से सालों से काम चल रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी
ग्रांट 600 रुपए 700 रुपए मैक्सिमम जारी की जाती है, जिसके लिए अध्यापक जोड़ तोड़ करके और व्यापारी जोड़ तोड़ करके किसी तरह से दे देते हैं। अब इसमें 600 रुपए में आप गुणवत्ता तो न देखिए, और अगर गुणवत्ता देखेंगे तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। 600 रुपए में तो जैसा माल मिलेगा वैसा ही मिलेगा। 9 तारीख को जो जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री पंजाब के अधिकारियों को जो लेटर जारी हुआ है, उसमें एक चीज और ऐड की गई है। वो ये है कि इन वर्दियों के साथ टाई, बेल्ट, दस्ताने हाथों में पहनने के लिए और आई कार्ड भी शामिल किए गए हैं। यानी 1, 2, 3 और 4 चीजें 600 रुपए में 10 चीजें बच्चों को प्रोवाइड करवानी है। यह भी अपने आप में एक सवाल है। बात यह है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 20 जनवरी है। 20 जनवरी तक बच्चों के लिए बिल पहले दुकानदार को दिए जाएंगे, दुकानदार से बिल लिए जाएंगे, फिर वो खजाने में जमा करवाएगा, फिर खजाना द्वारा ये ग्रांट उनके खाते में दी जाएगी और फिर जाकर के वर्दियों को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। कम से कम भी इस पूरी प्रक्रिया में जब तक बच्चों तक वर्दियां पहुंचेंगी 1.5 महीना लग जाएगा। तब तक सर्दियां निकल जाएंगी और सर्दियां निकल जाने के बाद में सर्दी की वर्दियां देने का क्या फायदा है, यह भी सिस्टम को चलाने वालों को पहले देखना चाहिए। अध्यापक संगठनों ने यह मांग की है कि वर्दियां देने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रक्रिया को जो पहले प्रक्रिया चल रही थी उसी के तहत दी जानी चाहिए। यानी पहले पूरी जो ग्रांट है वो स्कूल को दी जाए और स्कूल दोबारा फिर इस बाजार से परचेज की जाए। व्यापारी वर्ग ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है वर्दियां देने से। एडवांस में, उधार में वर्दियां देने से इनकार कर दिया। वो कहते पहले पैसे लाओ। तो ये तकरार अभी आगे और भी बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील की योजना भी इसी तरह उधारी पर चलती है। 3-3 महीने तक बिलिंग नहीं होती है। व्यापारी राशन देने से इनकार करने लगते हैं, तब जाकर के सरकार ग्रांट जारी करती है। सरकार को चाहिए जब उनके पास पूरा रिकॉर्ड है तो इसका एक बजट एडवांस में जारी किया जाना चाहिए। प्राइमरी में मिड डे मील की योजना ही लेट लतीफी नहीं है। कई बार तो सेशन खत्म होने पर पुस्तकें पढ़ने के लिए आती हैं। पूरा सेशन निकल जाता है तब जाकर के पुस्तकें आती हैं। ये प्राइमरी स्कूलों का हाल है। अगर पंजाब सरकार एजुकेशन पर फोकस करती है तो इन बिंदुओं पर भी ख्याल करना होगा। जब तक इन योजनाओं में इन कमियों को दूर नहीं करेगी, एजुकेशन का यही हाल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय संबंधी आपको तमाम जानकारी मिली होगी, और अगर ये वीडियो अधिकारियों तक पहुंचेगी, उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, तो वे इस योजना में जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा जरूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।